दोस्तों आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ सल्लू बुढ़ऊ के बारे में है। लेकिन भाई साहब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में सल्लू मंदिर का घंटा बन गया है, जिसको देखो बजा कर जा रहा है। आप जानते ही हैं कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सल्लू के बारे में क्या क्या कहा, कितनी गंदी गंदी गालियां दी। आप ये भी जानते हैं कि दूसरे बहुत फेमस कॉमेडियन जाकिर खान ने सल्लू के बारे में क्या कहा। और सिर्फ ये दो लोग ही ऐसे नहीं हैं जो सल्लू को गालियां दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सल्लू की बजा रहे हैं, सल्लू को कुछ भी गालियां दे रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन वीडियोस को देखकर जाहिर सी बात है सल्लू भड़क उठा और सल्लू बुढ़ऊ कुणाल कामरा और जाकिर खान पर भी डिफेमेशन केस करना चाहता था, जैसे कि सल्लू ने मेरे ऊपर किए हुए हैं 3-4। लेकिन खबरों के मुताबिक सल्लू के फादर सलीम खान साहब ने सल्लू से कहा है कि भाई अब किसी पर भी आप डिफेमेशन केस मत करना। अगर आप किसी पर केस करोगे तो इसका मतलब यह है कि आप खुद का मजाक बना रहे हो, आप खुद की ऐसी की तैसी कर रहे हो। एक्चुअली सलीम साहब को जिंदगी का बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उनकी समझ में आ गया है कि सल्लू के कैरियर की वाट लग चुकी है। सल्लू को मंदिर का घंटा बना दिया गया है, अब जो चाहेगा वो इसको बजाएगा। तो ऐसे में अगर ये लोगों पर डिफेमेशन केस करेगा तो उल्टा अपना मजाक बनवाएगा, क्योंकि हकीकत यह है कि भाई किस किस पर केस करेगा, किस किस को मारेगा। अरे भाई एक दो तो नहीं है, सैकड़ों लोग हैं जो इसकी मां बहन कर रहे हैं, इसको गालियां दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सबके ऊपर तो केसेस किए नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लो और जरा समझ लो कि कुणाल कामरा ने सल्लू के बारे में क्या कहा। एक टाइम पे कॉमेडियन लोग सलमान खान से डरते थे, फिर मोदी जी आया तो देखा सलमान खान की गांड फटी हुई है, ये लोगों से हम क्यों डरे। तो सुन लिया आप लोगों ने कुणाल कामरा ने सल्लू बुढ़ऊ के बारे में क्या क्या कहा, कैसी कैसी गालियां दी। मैंने तो गालियां भी नहीं दी थी, मैंने तो कुछ इसके बारे में बुरा कहा ही नहीं था। मैंने सिर्फ इसको बुढ़ऊ कहा था और सिर्फ बुढ़ऊ कहने की वजह से ही इसने मेरे ऊपर 2-3 डिफेमेशन केस डाले थे। तो बुढ़ऊ से मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब मुझसे ही ऐसी क्या दुश्मनी है कि अगर मैंने बुढ़ऊ कह दिया था तो मेरे ऊपर केस डाल दिया गया, लेकिन अगर बाकी लोग आपको गालियां दे रहे हैं तब भी आपको केस नहीं डालना है। दोस्तों अब आप लोग जरा ये भी सुन लो कि दूसरे एक और कॉमेडियन जाकिर खान ने इसके बारे में क्या कहा। इसको ऑन कैमरा क्रिमिनल कहा, सुन लीजिए आप। सलमान खान वो आदमी जो एक आदमी मार चुका है, एक हिरण मार चुका है और जेल जाने वाला है और इसका करियर खत्म है, लेकिन फिर ये जेल नहीं जाता। अब मुझे आप बताइए कि अगर एक आदमी नेशनल टीवी पर खड़े होकर इसको क्रिमिनल कह रहा है और ये कह रहा है कि इसने ये क्राइम किए हैं, उसके बावजूद भी इसको उस पर केस नहीं डालना है, लेकिन KRK पर केस डालना है जिसने इसकी फिल्म का रिव्यू अच्छा नहीं दिया था। क्योंकि एक्चुअली हकीकत यह है कि बुढ़ऊ ऐसा मानता है कि इसकी जो पिछली 3-4 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हुई हैं वो सब मेरी वजह से हुई हैं। और बिल्कुल सही समझ रहे हो बुढ़ऊ, तुम वाकई मेरी वजह से हुई है, तेरी कोई फिल्म चलने नहीं दूंगा, ये बात मान ले तू। दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती, एक रैपर ने इसको सीधा ही छक्का कहा है, गे कहा है, सुन लीजिए आप। सलमान तू गे है क्या, गे है क्या, सलमान तू गे है क्या। सुन लिया आपने। अब आप मुझे बताइए कि एक लड़का जो इसको सीधे ही गे कह रहा है उसके खिलाफ इसने कोई केस नहीं करना, उससे इसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इस बुढ़ऊ को सिर्फ मेरे रिव्यू से प्रॉब्लम है, बस इसको ये चाहिए कि इसकी वाहियात फिल्म को मैं मास्टरपीस कहूं और लोग इसकी फिल्म को देखें, अपने पैसे बर्बाद करें, अपना टाइम खराब करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा बुढ़ऊ। आप लोग एक और कॉमेडियन का वीडियो देखिए, उसने कहा कि इसने फुटपाथ पर कुछ गरीब लोगों को मारा था, उसने कहा, मैंने नहीं कहा। सुन लीजिए आप। सलमान के घर के आगे भीड़ नहीं होती, लेकिन बिकॉज इट कैन बी डेंजरस, पीपल कैन डाई ऑफ नेचुरल कॉजेस। मतलब चल कह रहा है हिरन खुद मर गया, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, क्या चल कह रहा है ये। अब मुझे आप लोग बताइए कि जब एक कॉमेडियन इसको सीधा ही क्रिमिनल कह रहा है, इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, उसके बावजूद भी इसको उसके खिलाफ कोई केस नहीं करना, लेकिन KRK पर केस करना है जिसने इसकी फिल्म को 1 स्टार दे दिया था। बस यही इसकी प्रॉब्लम है। बुढ़ऊ भाई ये तो वही बात हुई कि बाकी सबको बांटोगे और हमें डांटोगे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। भाई साहब लड़कों को तो छोड़ ही दीजिए, लड़कियां भी इसको भर भर कर गालियां दे रही है। जरा सुन लीजिए इस लड़की ने इसके बारे में, बुढ़ऊ के बारे में क्या कहा। फट के चार हो जाती, जो उस चूतिए उस छक्के को सपोर्ट कर रहे हैं ना वे साले, तेरी गांठ फाड़ देगा वो, समझ में। वो इतना हरामखोर है, उसके 4 अच्छे काम मत देख, इसके 4 सलमान के अच्छे काम मत देखियो। वो अपने सारे जितने कर्म किए ना उसको दबाने के लिए वो 4 अच्छे काम करता है। उसके कांड बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे है उसके कांड की लिस्ट नहीं है।
सुन लिया आप लोगों ने, देख लिया आप लोगों ने, इस लड़की ने सल्लू बुढ़ऊ को कितनी गालियां दी, क्या क्या गंदी गालियां दी। इसके बावजूद भी बुढ़ऊ को इस लड़की के खिलाफ कोई केस नहीं करना, इसके बावजूद भी बुढ़ऊ को इस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बुढ़ऊ के फादर सलीम साहब से जानना चाहता हूं कि सर, जब मैंने आपसे कहा था कि भाई बुढ़ऊ को समझाइए, मेरी उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अगर उसकी फिल्म खराब है तो मैं खराब कहूंगा, अच्छी है तो अच्छी कहूंगा, मैं उसकी खराब फिल्म को अच्छी नहीं कहूंगा। और सलीम साहब, जब आपने इससे कहा था कि भाई कमाल भाई के साथ बैठ के सुलह कर लो, खत्म करो ये दुश्मनी, तो उस वक्त ये बुढ़ऊ बहुत सारी वीडियोस खोल के बैठ गया था, आपको बता रहा था कि देखो केआरके ने मेरे बारे में क्या क्या कहा है। अब सलीम साहब मुझे ये बताइए कि ये जो सारे वीडियोस हैं, ये लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये लोग भी तो इसकी मां बहन कर रहे हैं, मैं तो इसकी मां बहन नहीं कर रहा था, मैंने तो सिर्फ इसकी फिल्म का रिव्यू अच्छा नहीं दिया था, इसको बुढ़ऊ कहा था, और बुढ़ऊ ये है, वो अदालत ने भी माना कि वाकई बुढ़ऊ है, इसको बुढ़ऊ कहा जा सकता है। इसके बावजूद भी इसने मेरे ऊपर इतने सारे डिफेमेशन केस किए, इतने सारे पॉलिटिशियंस को मेरे पीछे लगा दिया, इतने सारे पुलिस वालों को मेरे पीछे लगा दिया, यहां तक कि मुझे मजबूर कर दिया देश छोड़कर भागने पर। तो सलीम साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझसे ही इस बुढ़ऊ को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, जो बाकी के लोग इसकी मां बहन कर रहे हैं, जो बाकी के लोग इसको मंदिर का घंटा समझ रहे हैं, बजाकर जा रहे हैं, उनसे इसको प्रॉब्लम क्यों नहीं है? बाकी सबको इग्नोर करेगा और मुझे जेल में डालेगा। अबे कैसे डालेगा? लुक्खे बुढ़ऊ, तू नहीं डाल पाएगा भाई। बुढ़ऊ, ये बात तू नोट करके रख ले कि तू एक बार भी मुझे जेल में डाल पाया, वो मेरी गलती की वजह से। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तू लड़की की तरह पीछे से वार करेगा, मैं समझ रहा था कि मर्द की तरह सामने से वार करेगा, लेकिन मर्द तो तू है नहीं, वो तो तुझे पता है तू क्या है, तो जाहिर सी बात है पीछे से ही वार करना था। तूने पीछे से वार किया और मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन अब मुझे पता है कि तू मर्द नहीं है, तू सामने से वार नहीं करेगा, पीछे से वार करेगा, तो मैं बिल्कुल होशियार हूं। अब तेरी औकात नहीं है मुझे जेल में डालने की, याद रख। और बुढ़ऊ, तू लिख करके रख ले, मैं तुझे गुमनामी के उन अंधेरों में ले जाऊंगा जहां तू रोएगा, तड़पेगा, पछताएगा, पूरी पूरी रात शराब पिएगा, और फिर एक दिन इतना हताश हो जाएगा, इतना निराश हो जाएगा कि खुद को खत्म कर लेगा। तेरा अंत यही है, यही लिखा हुआ है, लिख करके रख ले बुढ़ऊ। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। भाई साहब, हम सब लोगों ने बुढ़ऊ को सबक सिखाना है, तो लाइक जरूर करना, और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।